साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज मेरे चैनल इंश्योरेंस मोटिवेशन में। सबसे पहले आपका बहुत आभारी हूं मैं, क्योंकि मेरा हर वीडियो आप बहुत प्यार से देखते हैं एंड आई रियली फील प्राउड। जैसे मुझे मेरे दिल में आप जैसे लोगों ने जगह बनाई है और आप जिस तरीके से मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे अंदर भी मोटिवेशन आता है एंड आई ऑल्सो फील अप। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तूफानी अब करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। और इसके लिए मैं आज लेके आया हूं कि वो सारे साथी हमारे जिनको लगता है बीमा तो मरने के बाद बेनिफिट देता है, ये आज का जो वीडियो है ये है हमारे ग्राहक बंधुओं को लिए, उन लोगों को जिनको लगता है कि बीमा के विषय में आदित्य सिंह राजावत जी लगातार बात करते हैं, क्या है ये बीमा, क्यों कराएं हम बीमा। तो आज का टॉपिक है बीमा कराओ और पुण्य कमाओ। बीमा कराओ और पुण्य कमाओ। डेफिनेटली आज के टाइम पे आपको पुण्य कमाने के बहुत सारे संसाधन नहीं मिलते, तो क्या आप बीमा करा के एक सोसाइटी के लिए, एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और ये एक पुण्य का काम कर सकते हैं। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है साथियों। कभी आपने सोचा है कि अगर आपने बीमा कराया है या नहीं कराया है, और अगर नहीं कराया है तो क्या होगा। अगर आपने बीमा नहीं कराया तो आप घर से जब निकलते हो तो आप इनसिक्योर फील करते हो कि घर में जो आपके 6 सदस्य ऑलरेडी हैं, अगर कल आपको कुछ हो गया क्योंकि आपके पास ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट नहीं है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बटन दबेगी और आप चले जाओगे। बल्ब जो है ना फ्यूज हो जाएगा और आप चले जाओगे, क्योंकि ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट नहीं है। हार्ट अटैक होगा, एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा, क्या होगा ये आपको नहीं पता, क्योंकि आपके पास डेट एंड साइन करके ऊपर से एक सर्टिफिकेट नहीं आया। कब क्या होगा आपको नहीं पता, और घर से बाहर निकलते हो तो आपका दिल घर में लगा रहता है। आपको चिंता होती है कि आप कमाने वाले हो, आप इस घर को चलाने वाले हो, आपकी वजह से पूरा परिवार चलता है। रात दिन मेहनत करते हो, रात दिन मेहनत करते हो, घर के हर सदस्य के बड़े बड़े सपनों को आप पूरा करते हैं। क्या आप एक सपना पूरा कर सकते हैं कि खुद का बीमा करा लो, तो जिससे अगर कुछ हो भी गया आपको तो कल परिवार के सपने नहीं टूटेंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी, उनकी जिंदगी बेहाल नहीं होगी, उनके खर्चे मुहाल नहीं होंगे और उनकी लाइफस्टाइल हमेशा चलती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि बीमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आज ही अपने बीमा अभिकर्ता को बुलाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि मेरे लिए बीमा का जो सबसे अच्छा प्लान है आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, या ना मांगनी पड़े भिक्षा आपको, उसके लिए वो प्लान आपको बताया जाए। बीमा कराओ, पुण्य कमाओ, टॉपिक आज का ये है बीमा। अभी मैंने आपसे बात की बीमा क्यों कराना चाहिए, क्योंकि आप सुकून के साथ काम कर सकते हो और आप सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित है। तो आपको क्या चाहिए? क्या आपको धीरू भाई अंबानी जैसे रिटर्न चाहिए? शायद नहीं चाहिए। आपको चाहिए सुकून की 2 रोटियां, घर परिवार सुरक्षित रहे, परिवार का हर सदस्य सुरक्षित रहे, आप रहो या ना रहो, घर के खर्चे चलते रहे, जीवन स्तर चलता रहे, यह है आपका उद्देश्य। और इसी क्रम में आज मैं कहना चाहता हूं कि बीमा कराओ, पुण्य कमाओ। आपने कभी सोचा जो आपने बीमा कराया आपके साथ कुछ नहीं हुआ, मान लिया मैंने आपके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी ना किसी के घर में दिया बुझता है, किसी ना किसी घर में तकलीफ आती है, किसी ना किसी घर में दुर्घटना होती है, किसी ना किसी घर में कोई बीमार पड़ता है और उसकी मृत्यु होती है, और उस घर में उस सदस्य ने बीमा कराया था, तो आपने जो बीमा कराया उसमें से कुछ पैसा उसके पास जाता है। क्योंकि बीमा जब हम कराते हैं तो एक पूल बनाया जाता, एक पूल बनाया जाता, उस पूल में से जितने लोग उस बीमा धारक होते हैं, छोटा छोटा अमाउंट निकाला जाता है और एक बड़ा पूल बनाया जाता है, जिसको हम मोर्टेलिटी पूल कहते हैं। मोर्टेलिटी पूल, उस मोर्टेलिटी पूल में से जिसके यहां हादसा होता है, जिसकी मृत्यु होती है, उसके यहां वो बीमा का क्लेम दे दिया जाता है, बीमा हितलाभ दे दिया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सोचो कि आपने पैसा लगाया था ये सोच के बीमा कराने के लिए कि आप और अपना परिवार को सुरक्षा करोगे। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जिस समाज से, जिस देश से आपने पैसा कमाया, जिससे अपने आप को बड़ा बनाया, उसमें किसी और के घर में भी जो दिया बुझा है, उसके परिवार के खर्चे चलाने की जिम्मेदारी परिवार के बाकी सदस्यों को है। बूढ़े बाप बाप के ऊपर जिम्मेदारी है। आप सोचो वो चल नहीं पा रहे, उनके घुटने खराब हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनको खुद को मैनेज नहीं कर सकते। परिवार का बोझ, जिम्मेदारियों को, बच्चे की पढ़ाई, आपके बच्चों की पढ़ाई उठा सकेंगे वो? क्या वो उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं इस बुढ़ापे पे? जिन्होंने जिंदगी भर आपके लिए जिम्मेदारियां निभाई, क्या अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप
इंश्योरेंस कराएं, अपने आप को सुरक्षा दें, जिससे कल अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बूढ़े बाप आपकी दवाई चलती रहे। आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का जो रोजमर्रा का खर्चा है, महीने का 30, 40, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, वॉट एवर दी एक्सपेंसेस, वो चलता रहे। आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों की एजुकेशन खराब ना हो, आपको कुछ हो जाए तो परिवार की बाकी लाइफस्टाइल खराब ना हो। साथ में ना सिर्फ आपके वरन पूरे समाज के, एक दूसरे परिवार के। आपको कुछ नहीं हुआ लेकिन आपने बीमा करा रखा था, किसी और के घर में कुछ हुआ, किसी और के सदस्य के साथ उस परिवार में कुछ हादसा हो गया और वो सदस्य चला गया, तो आपने जो पॉलिसी कराई थी उसमें से छोटा सा अमाउंट, जो पूल ऑलरेडी बन चुका है, उसके लिए आपको अलग से कंट्रीब्यूशन, समाज सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका योगदान उस परिवार में, उस घर में पहुंच गया जिसमें कभी आपने सोचा नहीं। कभी आपने सोचा कि ये बीमा की जो पॉलिसी आपने कराई है वो कितने घरों में दिए जलाने का काम करती है। यानी दिए जलाने का मतलब उनके परिवार के भरण पोषण, जिम्मेदारी उठाने का काम करता है। आपने कराई अपनी पॉलिसी, लेकिन उस पॉलिसी के माध्यम से समाज में बहुत सारे लोगों के यहां रोजमर्रा की जिंदगी में खुशियां, अगर मैं ना भी कहूं तो कम से कम गुजारे भत्ते की व्यवस्था आपके माध्यम से हुई। और ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। और मुझे लगता है कि हम सभी को बीमा इसलिए नहीं कराना चाहिए कि आप सिर्फ अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करते हो। हम भारतीय हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम भारत राष्ट्र के हर व्यक्ति, हर नागरिक की सुरक्षा करें। जात, धर्म, समुदाय को त्याग के हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के लिए कुछ ऐसा करें। अगर हम सक्षम हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम नहीं है, वो बीमा करा ही नहीं सकते, लेकिन आप सक्षम हो और आप उस अभिकर्ता को अवॉइड करते हो जो आपके घर में आता है, जो आपको समझाता है और आपके परिवार की सुरक्षा की बात करता है, आपके अच्छे भविष्य की बात करता है, आपके रिटायरमेंट की बात करते हैं, और आप उसको नकारते हो, आप उसको दुत्कारते हो। ये ठीक नहीं है। ये आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हो और अपने समाज के साथ, अपने राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरा आज का विषय था कि खुद बीमा कराओ लेकिन पुण्य कमाओ, परिवार के साथ साथ दूसरे परिवारों को भी बचाओ, उस परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाओ जो आपकी जिम्मेदारी है, अपने राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी निभाओ जो आपकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए आज के आज, अभी के अभी आप फोन उठाओ और उस बीमा अभिकर्ता को लगाओ जो आपके घर में आया था या आप जिसको जानते हो, और उसको बोलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप मेरे घर पे आए थे और मुझे बीमा पॉलिसी समझाई थी। इससे मैं और मेरे परिवार की सुरक्षा में बहुत लाभ होगा और समाज की सुरक्षा भी मैं करूंगा, मेरा कंट्रीब्यूशन समाज में जाएगा। ये बहुत पुण्य का काम है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक बनाया, इस जागरूकता अभियान से जोड़ा कि मैं अपने परिवार के साथ साथ पूरे राष्ट्र की सेवा कर सकता हूं और एक बहुत बड़ा पुण्य कमा सकता हूं। कभी आपने सोचा ऐसा? सोचिए और बीमा अभिकर्ता को फोन लगाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। ऑल द बेस्ट।